Hello, friends. I hope you all are doing well. Today, we are going to learn the poem A Frog in a Well. And this poem is from class 3. And the author name is Alice Shirtle. तो अ फ्रॉग इन अ वेल का मीनिंग क्या होता है? एक कुएं में एक मेढक है। ठीक है, वेल का मतलब कुआं होता है और फ्रॉग का मतलब मेढक होता है। तो कुएं के अंदर एक मेढक है, उसी के बारे में इस पोएम में है, जिनको जिसको किसने लिखा है? एलिस शर्टल ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग पोएम को एक बार डिसाइड कर ले। The world is round and deep and cool. The bottom of the world's a pool, with just enough room for a frog alone. The walls of the world are of stone on stone at the top of the world. When I look up high, I can see a star in a little round sky. तो एक छोटा सा पोएम है। चलिए पहले इसको हम लोग समझते हैं। तो ऊपर में आपको एक क्या दिख रहा है? वेल दिख रहा है, जिसको हम लोग हिंदी में कुआं कहते हैं। ठीक है, और ये कुआं जो है, इसके चारों साइड्स आपको क्या दिख रहा है? ये पूरा स्टोन का बना हुआ है, पूरे एक पे एक स्टोन लगे हुए हैं। और नीचे में यहाँ कॉर्नर पे देखे तो यहाँ पे एक मेढक आपको दिखेगा, जो कि कुआं के बिल्कुल नीचे में बेस पे यहाँ बैठा हुआ है। अब वो कुएं के अंदर में है, और वो अंदर से वर्ल्ड को कैसे फील कर रहा है, क्या अनुभव कर रहा है अंदर से, इस पोएम में उसी के बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टैंजा 1 में है, द वर्ल्ड इज राउंड एंड डीप एंड कूल। अब ये मेढक तो कुएं के अंदर में है। अब ये अंदर से सोच रहा है, बाहर के बारे में कल्पना कर रहा है कि अंदर से उसको दुनिया पूरा कैसा दिख रहा है। पूरा गोल राउंड दिख रहा है, डीप दिख रहा है, काफ़ी गहरा, और कूल हो रहा है क्योंकि वो बहुत अंदर है, और अंदर में पानी के अंदर है तो उसे पूरा सब कुछ ठंडा ठंडा फील हो रहा है। तो वो अंदर से फील कर रहा है कि ये पूरी दुनिया जो है वो राउंड है, डीप है और कूल है। द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड्स अ पूल। अब वो कह रहा है अंदर से देख करके, एकदम नीचे में ज़मीन के वो नीचे है, और वो कह रहा है कि नीचे में क्या है? एक ज़मीन के दुनिया के ज़मीन के नीचे में एक पूल है। ठीक है, तालाब। विथ जस्ट इनफ रूम फॉर अ फ्रॉग अलोन। और नीचे में बहुत ही छोटा सा एक कमरा है, जहाँ पे वो कह रहा है बस एक फ्रॉग ही, एक मेढक ही अकेले वहाँ पे नीचे में कुएं के नीचे में वो रह सकती है। क्योंकि ऊपर से देखिए, यहाँ पूरा कुआं है और नीचे में यहाँ पे मेढक बैठा हुआ है। तो वो अंदर से जो फील कर रहा है वो अपने शब्दों में बता रहा है। नेक्स्ट स्टैंजा, द वॉल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ऑफ स्टोन ऑन स्टोन। और वो बोल रहा है कि इस जो कुआं है पूरा उसका, तो उसको दीवार जो है उसको क्या लग रहा है कि सारा जो है एक स्टोन से दूसरे स्टोन लग लग करके ये पूरा जो वॉल है वो बना हुआ है। क्योंकि कुआं का वॉल कैसा होता है? स्टोन का होता है, पत्थर से बना हुआ होता है। तो वो अंदर में फील कर रहा है कि ये जो पूरी दुनिया का जो दीवार है वो कैसा है? वो स्टोन से बना हुआ है, एक के ऊपर एक स्टोन रखा हुआ है। एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड व्हेन आई लुक अप हाई। अब वो कह रहा है नीचे से कुएं के अंदर में बैठ करके कि जब मैं अपने आप को ऊपर उठाता हूँ और ऊपर देखता हूँ, तो उसे क्या यहाँ पे दिख रहा है? आई कैन सी अ स्टार इन अ लिटिल राउंड स्काई। अब वो अंदर से देख करके बोल रहा है कि जब मैं ऊपर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ऊपर में आसमान में एक बहुत ही सुंदर सा स्काई में एक तारा है। क्या है? एक स्टार है ऊपर में। तो वो अंदर में ही बैठ करके उसे अपनी दुनिया दिख रही है, ऊपर स्काई दिख रहा है और उसमें वो एक सुंदर सा तारा दिख रहा है, और कह रहा है ऊपर देख रहे हैं तो ये काफ़ी उसको अच्छा लग रहा है। तो वो अपने इमेजिनेशन को, वो जो भी फील कर रहा है उसको वो अपने शब्दों में बता रहा है, एक मेढक। तो ये बहुत छोटी सी पोएम थी। इसमें कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे वर्ड्स विथ जस्ट इनफ रूम फॉर अ फ्रॉग अलोन, स्टोन ऑन स्टोन। वर्ल्ड्स का मतलब वर्ल्ड इज, विथ जस्ट इनफ रूम फॉर अ फ्रॉग अलोन, विथ स्पेस फॉर ओनली वन फ्रॉग। मतलब वो नीचे में था ना, वहाँ पे कुआं के अंदर बस उतना ही जगह था जहाँ पे एक फ्रॉग, एक मेढक रह सके, इसीलिए ये वर्ड सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है। विथ जस्ट इनफ रूम फॉर अ फ्रॉग अलोन, स्टोन ऑन स्टोन, विथ स्टोन प्लेस्ड वन ऑन टॉप ऑफ अनदर। मतलब एक पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर को रखा जाना ही स्टोन ऑन स्टोन होता है। ठीक है, अब नीचे में यहाँ पे कुछ समरी टाइप का दिया हुआ है, कुछ ऑथर के बारे में ही बताया है।
Alice Shuttle is an American writer who has written several popular books for children. Alice Shuttle जो है वो अमेरिकन एक राइटर हैं जिन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं जो कि स्पेशली किस पे आधारित है, जो कि बच्चों को लेकर के उन्होंने लिखा है. शी वॉज अ स्कूल टीचर बिफोर बिकमिंग एन ऑथर. और ऑथर बनने से पहले जो है वो क्या थी, एक स्कूल की टीचर थी. सी लिव्स इन मैसाचुसेट्स यूएसए. और वो यूएसए के मैसाचुसेट्स में रहती थी. दिस पोएम टेल्स अस हाउ अ फ्रॉग सीज द वर्ल्ड फ्रॉम इट्स वेल. और इस हम लोगों ने पोएम में क्या पढ़ा कि एक फ्रॉग जो है वो अंदर में वेल के अंदर बैठ करके वो अपनी दुनिया को देख रही है और उसको एक्सप्लेन कर रही है कि अंदर से दुनिया जो है वो बाहर कैसा दिखता है उसको. तो उसी के बारे में इस पोएम में भी पूरा उसने एक्सप्लेन किया है. तो यहाँ पे नैरेटर जो है वो फ्रॉग ही है और वो अपने फीलिंग्स को, इमोशन को बताई है इस पोएम के ज़रिए कि अंदर से जो है उसे मतलब वेल के बाहर उसका दुनिया कैसा है और वो कैसा अनुभव कर रही है अंदर में रह करके. अब नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द पोएम. कुछ यहाँ पे दिए गए हैं सेंटेंस, उसको इनकम्प्लीट है तो इसे कंप्लीट करना है. तो अकॉर्डिंग टू द स्पीकर द वर्ल्ड इज डैश डैश एंड डैश. तो यहाँ पे स्पीकर कौन है, यहाँ पे फ्रॉग है. तो वर्ल्ड इज राउंड डीप एंड कूल. तो वो फील करती है ना, तो बस आपको यही पुट कर देना है. द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड इज अ, कैसा लग रहा था, पूल, पूल के जैसा. तो पूल. द वॉल ऑफ द वर्ल्ड आर मेड अप ऑफ स्टोन. वर्ल्ड का, उसके वर्ल्ड का वॉल कैसा था, मतलब कुएं का वॉल कैसा था, वो स्टोन से पूरा एक पर एक चढ़ा हुआ था. तो स्टोन लिख देना है. एंड द स्काई इज डैश एंड डैश. तो स्काई इज लिटिल एंड राउंड. ठीक है. तो आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.